हाय गाइस, वेलकम टू वेल्थदेखो.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट और द बाय टी बिल्स इन जीरोधा अकाउंट। जी हाँ, तो आज आपको टी बिल्स की यहाँ पे ABCD पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली कि टी बिल्स को कैसे खरीदा जाता है, कैसे बाय किया जाता है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, क्या आपको रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं, और जितने भी आपके FAQs है वो सारे इस वीडियो के थ्रू यहाँ पे मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो गाइस, पर्सनली यहाँ पे मैं काफी सारे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, जो टी बिल्स होते हैं, उसके अंदर यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ अपने जीरोधा अकाउंट के साथ में। तो मैं आज आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा सारी चीजें। तो देखिए गाइस, पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर टी बिल्स होते क्या है, जिसको हम लोग ट्रेजरी बिल्स यहाँ पे बोलते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट की ना मेनली यहाँ पे तीन टाइप के सिक्योरिटी होती है। एक गवर्नमेंट के बेसिकली बॉन्ड्स होते हैं, एक होते हैं टी बिल्स, एक होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बेसिकली बॉन्ड। तो देखिए गाइस, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इन तीनों जो चीजें जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उनका आपको एक्सेस कैसे मिलेगा अपने जीरोधा के अकाउंट के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कॉइन वाली ऐप के ऊपर जाना है। ये मोबाइल ऐप के अंदर आपको नहीं मिलेगा, तो आपको डेस्कटॉप से लॉग इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स नाम का एक यहाँ पे सेक्शन मिलने वाला है। तो जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको GOI डेटेड बॉन्ड्स हो गया, टी बिल्स हो गया और SDL, ये तीनों यहाँ पे सिक्योरिटीज आपको मिल जाती है। और गाइस, कभी कभी हो सकता है यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखाई दे, कुछ भी ना दिखाई दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका यहाँ पे कोई एप्लीकेशन एरर है, ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं होता है। अगर गाइस यहाँ पे मैं नॉर्मली बात करूँ तो जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं वो ट्यूसडे से केवल थर्सडे ही आपको यहाँ पे बिडिंग के लिए दिखने वाले हैं। टी बिल्स की अगर मैं बात करूँ तो वो केवल मंडे से ट्यूसडे आपको दिखने वाले हैं। और स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स की बात करूँ तो वो ट्यूसडे से थर्सडे आपको दिखने वाले हैं। और जो भी नई सीरीज आने वाली होती है वो भी यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एग्जाम्पल, मुझे पता लगाना है कि आने वाले टी बिल्स यहाँ पे कौन से। तो गाइस, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये मुझे एक नई टैब के ऊपर लेके जाता है। तो अभी आप यहाँ पे जो है डेट वाइज देख सकते हैं कि अगला जो यहाँ पे जो इशू आने वाला है वो यहाँ पे सिंपली 30 नवंबर को बेसिकली टी बिल्स का खुलने वाला है। अब गाइस, बात करते हैं कि टी बिल्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट को जब भी यहाँ पे पैसों की जरूरत रहती है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, तो उसको सिंपली लोन चाहिए होता है और वो लोन लेता है यहाँ पे RBI से। और RBI को यहाँ पे जो है हर महीने या आप कह सकते हैं पूरे साल भर में एक इंटरेस्ट रेट यहाँ पे जो है बेसिकली पे करता है। तो गाइस, RBI क्या करता है, ये जो गवर्नमेंट को यहाँ पे लोन दिए जाते हैं उसको एज ए सिक्योरिटीज बनाकर उसकी ऑक्शन करता है। और जितने भी रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होते हैं, उन सभी को यहाँ पे सेल आउट करता है। तो गाइस, यहाँ पे अब जो है रिटेल के लिए भी ये सुविधा यहाँ पे ओपन कर दी गई है कि वो भी इन सिक्योरिटीज के अंदर यहाँ पे अपना पैसा जो है बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और RBI ने तो स्पेशली उसके लिए एक अलग से वेबसाइट भी बना रखी है, RBI रिटेल डायरेक्ट करके, वहां पे भी उसके थ्रू भी आप ये चीजें कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जब भी गवर्नमेंट जो है शॉर्टर पीरियड के लिए बेसिकली लोन उठाता है तो उसको हम लोग टी बिल्स बोलते हैं। अगर मैं टी बिल्स की यहाँ पे जो बेसिकली पीरियड्स की बात करूँ तो ये 91 डेज का होता है, एक 182 डेज का होता है, एक 364 डेज का होता है। तो गाइस, ये 3 पीरियड के लिए यहाँ पे टी बिल्स बेसिकली इशू किया जाता है। अब गाइस, टी बिल्स के अंदर होता क्या है, बेसिकली आप जहाँ पे जो बाय करते हैं वो डिस्काउंट वैल्यू पे करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक टी बिल की जो फेस वैल्यू होती है वो 100 रुपीज होती है। मान लीजिए आपको 97 रुपीज के ऊपर मिल रहा है, यानी कि आपने 97 रुपीज के ऊपर आपको बाय करना है। और उसका जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा 91 डेज के ऊपर, तो वो बेसिकली आपको 100 रुपीज रिडीम करके देगा। यानी कि अल्टीमेटली आपको 3 रुपए का प्रॉफिट होता है। और यहाँ पे आपको जो कैलकुलेशन करनी पड़ती है वो रिटर्न्स नहीं होते, वो कहलाते हैं सिंपली हील्ड। जी हाँ, तो गाइस, अगर मैं हील्ड की बात करूं तो आप इस तरह से इसको हील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए 3 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, तो 3/97 मल्टीप्लाई बाई 365 डेज डिवाइडेड बाई द 91। तो अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो ये अप्रोक्स 12% का आपको रिटर्न निकल के आता है। और अभी अगर मैं राइट नाउ बात करूं कि कितनी यहाँ पे आपको रिटर्न्स मिलने वाली है, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं। यहाँ पे क्या होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हर बार जितने भी ट्रेजरी बिल्स हो गए उसकी गाइस जो भी बिडिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है उसकी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलती है। फॉर एन एग्जांपल, अभी लास्ट जो है 23 नवंबर को यहाँ पे जो है बिडिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई थी। तो जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। तो यहाँ पे जो YTM चला आ रहा है, जो हील्ड यहाँ पे चली आ रही है, वो अराउंड यहाँ पे 6.87% के आसपास चली आ रही है। यानी एक साल का आपको यहाँ पे इतना रिटर्न जो है कमाने का मौका मिल रहा है, वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। वहीं पे अगर मैं 91 डेज की बात करूं तो उसका इतना यहाँ पे हील्ड है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरे साल भर का है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग 91 डेज का यहाँ पे कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। गाइस, अब बात करते हैं प्रैक्टिकली कि ये तो मैंने आपको कहानी बता दी कि टी बिल्स होते क्या है और कितने आप यहाँ पे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अब गाइस, बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। तो गाइस, बेसिकली आप यहाँ पे अगर जब मंडे को चेक करेंगे अपने जीरोधा के अकाउंट के अंदर, तो जब भी यहाँ पे जो है सिक्योरिटी लिस्टेड होगी
होगी तो आपको इस तरह से 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के यहाँ पे बिल दिखाई देंगे। और अच्छी बात यह है यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज़ीरोधा आपको ऑलरेडी यहाँ पे हील्ड भी बताता है। तो आप देख सकते हैं 364 डेज के ऊपर 6.31% का यहाँ पे हील्ड बता रहा है। अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो यहाँ पे आपको मिनिमम 100 यूनिट खरीदने पड़ेंगे, यानी कि 10,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पे मैं 500 यूनिट बेसिकली कंफर्म करूंगा, ज़ीरोधा के अंदर यहाँ पे जो भी डीमैट अकाउंट होगा उसके अंदर मेरा जितना भी बैलेंस पड़ा होगा वहां से वो अमाउंट बेसिकली यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। और जैसे बिडिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है वो अमाउंट यहाँ पे आपके जो है डेबिट हो जाता है, और आपकी जो सिक्योरिटीज होती है ये जो आपने खरीदी है वो बेसिकली आपके डीमैट अकाउंट के अंदर यानी कि आपके ज़ीरोधा के काइड के अंदर वो आपको दिखने लग जाती है। इसके अलावा गाइस अगर लेट्स सपोज अगर आपके पास में ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है तो जो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट की जो वेबसाइट है यहाँ पे आप एक आरबीआई रिटेल डायरेक्ट अपना अकाउंट खोल सकते हैं, और इसके थ्रू भी आप अपना जो भी सीडीएसएल का जो अकाउंट होता है उसको लिंक कराकर यहाँ से भी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब गाइस अगर मैं रिडम्पशन की यहाँ पे बात करूं तो जो भी यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड होगा, मान लीजिए अगर आपने 91 डेज का यहाँ पे जो है बाई किया हुआ है टी बिल्स, तो जैसे ही यहाँ पे 91 डेज होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके डीमैट अकाउंट से वो जो सिक्योरिटीज होगी वो यहाँ पे डेबिट हो जाती है, और उसका जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट होगा तो आपके जो डीमैट अकाउंट से जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा सीधा उस बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है आरबीआई की तरफ से। वैसे गाइस लेट्स सपोज अगर आप मान लीजिए कहीं पे इमरजेंसी अगर आपको आ गई और अगर आप पैसा यहाँ पे लॉक इन नहीं रखना चाहते, 91 डेज या 365 डेज तक नहीं रखना चाहते, तो आप उसके पहले भी अपनी सिक्योरिटी को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी जो है स्टॉक मार्केट के ऊपर भी जो बेसिकली जो है ट्रेडेबल होती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसके अंदर ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है, तो आपको सेलर ज्यादा मिल नहीं पाते हैं, और आपको भी अपनी जो है काइड का जो डैशबोर्ड होता है उसके अंदर हमेशा वैल्यू जीरो ही दिखाता रहेगा। तो यहाँ पे उन्हीं को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो एक तरह से फिक्स डिपॉजिट की तरह अपना पैसा जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर गाइस यहाँ पे मैं टैक्सेस की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी आपका टीडीएस वगैरह डिडक्ट नहीं होता है, यहाँ पे आपका नॉर्मल टैक्स लगेगा जो भी आपकी स्लैब होगी उसके अकॉर्डिंग। अगर 5 लाख के नीचे अगर आपकी टोटल इनकम है फिर तो आपका टैक्स यहाँ पे जीरो हो जाता है। तो गाइस अगर अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं कि एफडी के कंपेयर में यहाँ पे ये जो टी बिल्स होते हैं उसके क्या एडवांटेज है, तो देखिए पहली चीज तो ये मोर सिक्योर है एज कंपेयर टू बैंक। यहाँ पे कोई भी आपका टीडीएस वगैरह डिडक्ट नहीं होता है, ना ही कोई गवर्नमेंट को ज्यादा वगैरह रिपोर्टिंग वगैरह होती है, क्योंकि मोस्टली एफडी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा फॉर्म 26 एएस के अंदर आपका टीडीएस रिपोर्ट हो जाता है, आजकल एएस के अंदर भी दिखने लग गया, तो आपको एग्जैक्ट सारी चीजें दिखानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा रिपोर्टिंग्स नहीं होती है। साथ में गाइस आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिल जाते हैं कंपेयर टू एफडीज में। लेट्स सपोज अगर जो प्राइवेट बैंक से अगर आप देखेंगे अभी राइट नाउ तो 5.5% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, लेकिन ये आपको मोर देन 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 1 साल का ऑफर करता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है एज कंपेयर टू एफडीज। अगर आप एक कोई भी फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं वो भी एकदम सेफली तरीके से, तो टी बिल्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेहतर ऑप्शंस माने जा सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स भी होते हैं और साथ में स्टेट गवर्नमेंट के भी बॉन्ड्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोगों के कोई भी यहाँ पे कमेंट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। प्लस अगर ज़ीरोधा के ऊपर अकाउंट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो एक बार जरूर ओपन करवाइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।